शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तीफी बट के साथ शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तीफी बट के बहनोई जावेद बट के साथ होने वाले अफसोसनाक वाकये में मुलविस जो लोग थे उनसे उनके जो सनसनीखेज इंकिशाफात उनका सिलसिला अभी जारी है। कल जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि जो शूटर अजहर गिरफ्तार हुआ था उसने अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर मौसब का नाम लिया था और ये कहा था कि अमीर मौसब ने ही उसको पैसे दिए थे और उसकी डील अमीर मौसब से हुई थी। क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा था कि जो अजहर है शायद वो किसी तीसरी पार्टी का लॉन्च किया हुआ है या उस वक्त अपना जाती मामला है। लेकिन कल जब पुलिस को उसने गिरफ्तारी के बाद ये दिया अपना बयान तो ये बात सामने आई कि ये तमाम मामला अमीर मौसब के कहने पर हुआ। खैर अभी ये सूरत हाल तो चल रही है लेकिन असल मामला ये है कि पुलिस आखिर इन लोगों तक पहुंची कैसे, कहां से रेकी हुई, कैसे पुलिस ने इनका सुराग लगाया, ये लोग कितने दिन से इस तमाम मामले की रेकी कर रहे थे और आखिर इनकी असल शक्लें और असल उम्रें कितनी है, कितने लोग जो है इस सारे मामले के अंदर शामिल थे, ये आज वीलॉग में कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। और बड़ी हैरान कुन ये बातें हैं कि आखिर जावेद भट्ट को मारने के लिए इतनी जबरदस्त रेकी जो है वो की गई और इसके पीछे बकायदा तौर पर एक प्लानिंग शामिल थी कि एक रोज में सिर्फ अंधा कोई गोली नहीं चलानी कि जो सिर्फ लग जाए, ये थी कि हर हाल में ही उसको मार कर वापस आना है। तो सूरत कुछ इस तरह बनती है कि इन लोगों की जो इसने बयान अपना दिया है अजहर ने, उसमें वो ये कहता है कि मेरी मुलाकात आरिफ नामी शख्स ने अमीर मौसब के साथ करवाई। अब आरिफ शख्स कौन है? सबसे पहले मैं आरिफ के हवाले से बताता चलूं कि आरिफ पत्तों की कर है इसकी और इसकी कुछ कवायद जो है वो सामने है। इसकी असल सूरत भी जो है शक्ल वो भी अब सामने आ चुकी हुई है कि ये तकरीबन को 35 से 38 साल का एक शख्स है और जिला कसूर पत्तों की का रिहायशी ये बताया जाता है। इस वक्त ये मफरूर है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। पुलिस को इसके बारे में इतलात मौसूल हुई थी कि ये शख्स जो जैकबाबाद की तरफ भागा है और वहां पे अब टीमें रवाना कर दी गई हैं। अब इसने किस तरीके से मुलाकात करवाई? ये आरिफ जो है ये पहले भी अमीर बलाज फैमिली के साथ मुंसलिक रहा, उनके अड्डे पर काम करता रहा, उनका पुराना मुलाजिम है और ये किसी केस की वजह से जेल में बंद था तो वहां पर इसकी मुलाकात अजहर नामी शख्स से हुई थी। अजहर भट्ट का पूरा नाम है अजहर भट्ट उर्फ नाजी भट्ट। उसके साथ ये जेल में मिलता है और जेल में ही ये तमाम प्लानिंग किसी हद तक की जाती है। ये उसको तैयार भी कर लेता है और फिर जब ये सलाम दुआ जो इन लोगों की हो चुकी हुई थी, फिर बात खत्म हो गई। अजहर जो है मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को पहले भी मतलूब रहा था, डकैती चोरी के मुकदमात में रहा। इसका एक साथी पुलिस मुकाबले में ऑलरेडी हलाक हो चुका है। इसने ये तमाम बुराई के काम छोड़ दिए हुए थे लेकिन बाद में ये दोबारा इस काम में पड़ गया कुछ माशी तंगदस्ती की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर अजहर के कवायद में ये पता लगा कि ये पैसा इखबार स्ट्रीट का जो है रिहायशी है इस्लाम नगर का और वहां पर जो है ये किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और इसके अलावा ये रिक्शा भी चलाता था और जो रिक्शा मलकियत बताया जाता है वो वजीर हसन की बताया जाता है। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद एक और चीज सामने आई कि अलियास कौन है। अलियास जो बंदा था ये इसके अजहर के साथ जो है वो जेल में बंद रहा है। इसने कुछ जेल उसके साथ काटी है। ये उसका पुराना साथी भी था। तो हम अब ये बाहर आ चुके हुए थे, तीनों ही बाहर थे। इस दौरान आरिफ ने अमीर मसद से इसकी मुलाकात करवाई अजहर की और अजहर ने कहा जनाब ठीक है मैं ये मामला करने को तैयार हूं जो उसके बयान के मुताबिक, और इसने फिर अपनी जो दूसरा साथी अलियास उसको भी इसमें शामिल किया और फिर इन लोगों ने एक अपना गैंग बनाया। ये 4 अफराद का जो है वो गैंग बन गया जिसमें अमीर मसद जो बकौल इसके इसका सरबराह है, जिसके कहने पर इसने तमाम मामला किया। 5 लाख रुपया इन्होंने जो है वसूल किया और 2-2 घर जो है वो इन्होंने लेने थे। तकरीबन ये 10 से 15 करोड़ रुपए तक की डील अब फाइनल इन लोगों ने की जावेद भट्ट के हवाले से। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि जावेद भट्ट की रेकी कितने दिन की गई और कैसे की गई, ये लोग क्या करते थे, किस तरीके से जावेद भट्ट की इन्होंने भरपूर रेकी करके रखी हुई थी कि कब वो निकलते हैं, कब वो आते हैं, घर में कौन आता है, कौन जाता है, किससे मिलना है, उठना बैठना है, उनके पास असला होता है नहीं होता, ये तमाम चीजें जो उन्होंने नोट की थी। और ये किस तरीके से की थी कि इकबाल टाउन में एक बिलाल नामी शख्स है जो फ्रिज की दुकान पर काम करता है। अजहर जो मोटरसाइकिल और एक रिक्शा इस मामले में इस्तेमाल किया गया इस वाकये में,
वो रिक्शा जो है वो अजहर के नाम पर है और जो मोटरसाइकिल है वो अलियास के नाम पर थी। इन दोनों ने इन दोनों चीजों का जो है वो इस्तेमाल किया। ये सवारियों के बहाने जो है इसके घर के बाहर, जावेद भट्ट के घर के बाहर खड़े होते थे और घंटों रेकी करते थे। सुबह भी खड़े हो जाना, इस दोपहर में भी खड़े हो जाना कि वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कौन किसके साथ जाता है, किसके साथ आता है। भरपूर तरीके से 15 दिन तक इन्होंने रेकी की। इसके अलावा ये उस बिलाल नामी शख्स की दुकान पर भी जाकर बैठते थे जो फ्रिज का काम करता है। ये वहां पर भी बैठ के, क्योंकि सामने इसकी दुकान है, तो वहां पे भी इन लोगों ने भरपूर तरीके से बैठ के तमाम चीजों की निगरानी करी। पुलिस को जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेजेस निकाली थी उनमें ये वो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो प्राइवेट लगी हुई थी या सेफ सिटी के भी जो कैमरास लगे हुए हैं उनसे, क्योंकि जय बकुआ की जो फुटेज है वो तो पुलिस को नहीं मिल सकी थी, वो वहां पर कैमरा ही खराब था। अब इन लोग जब फुटेज निकालेगी तो देखा गया कि रिक्शे वाले जो हैं ये एक दुकान पर भी जाके बैठता है और उसके अलावा ये लोग सुबह शाम यहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं। जावेद भट्ट बेचारे मकतूल को क्या इल्म था कि यहाँ पर ये जो लोग बैठ रहे हैं, ये खड़े हो रहे हैं, ये अपने रिज़्क रोटी के लिए खड़े हुए हैं या उसी की मौत का परवाना लेकर वहां पर बैठे रहते हैं। अब जब सीसीटीवी फुटेज निकली और उसको जब पुलिस ने बकायदा चेक किया, 100 से ज्यादा कैमरों की फुटेजेस थी और इनको जब चेक किया गया तो उसमें इन लोगों का इधर उठना बैठना सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले जो है बिलाल को उठाया। बिलाल को जब पुलिस ने रवायती अंदाज में पूछगिछ की तो उसने बताया है कि जी अजहर भट्ट नामी जो एक शख्स है वो इसके पास आता था, ये लोग यहाँ बैठते थे और उसके साथ आरिफ होता था। इन लोगों ने जो है तमाम चीजों को जो है वो यहाँ से रेकी का अमल शुरू किया था। इसके बाद पुलिस को ये क्लियर हुआ कि जो सेफ सिटी की कैमरे की जो तस्वीर लीक हुई है ये वही शख्स है। तो हम जब इसको मजीद आगे लेकर चले गए और फिर इन लोगों ने मजीद इंकिशाफात भी की, वो भी बताता हूँ आपको कि जब ये चीजें आगे चली तो फिर चलते चलते उस जियो फेंसिंग में और जावेद भट्ट की गाड़ी की रेकी में ये बात क्लियर हुई कि ये वही शख्स है जो दुकान पर बैठता था, वहां उसके घर के बाहर खड़ा होता था, रिक्शे में रेकी किया करते थे। फिर जब जय बकुआ तक जो गाड़ी गई और जय बकुए कैमरे से जहां पर ये बकुआ होता है वहां के कैमरे में ये नहीं आते, उसके बाद ये दोबारा दीगर कैमरों में ये शख्स दोबारा उसके बाद नजर आता है। ये तमाम चीजें जो है फिर पुलिस ने इकट्ठी की, जियो फेंसिंग का अमल किया गया। उस जियो फेंसिंग के अमल में ये बात सामने आई कि ये शख्स जो है वहां पर जो अमीर मौसब का अड्डा है शाह आलम मार्केट में, वहां पर कनेक्टेड हो रहा है उस टावर के साथ। खैर पुलिस ने मजीद भी जो तहकीकात का दौरानिया बढ़ाती गई, तहकीकात का तरीकाकार मुख्तलिफ करती गई, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की, तो इसमें मजीद चीजें सामने आई कि ये शख्स अब से नहीं बहुत अरसे से इनके साथ कनेक्टेड है। और फिर इसको जब केपीके से पकड़ के लाया गया 2 रोज कबल और इससे तहकीकात की गई तो इसने फिर तोते की तरह फरफर जो बोलना शुरू किया। उसमें ने पहला नाम जो है वो अमीर मौसब का लिया कि अमीर मौसब ने जो है इसको ये सुपारी दी थी और इसका जो ब्रिज का किरदार अदा किया था वो था आरिफ ने। आरिफ ने इनकी मुलाकात करवाई थी और आरिफ ने तमाम डील तय करवाई। इसके बाद एक प्लान का हिस्सा था कि 26 सितंबर को यहां से अमीर मौसम दुबई के लिए चला गया और 2 सितंबर को यह अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसके बाद तमाम सूरत हाल इस तरह निकली कि अब ये वाकया भी रूनुमा हो गया और ये भी बात सामने आई कि अब इसका इल्जाम जो है वो अमीर मौसम के ऊपर नहीं आएगा। तो हम जावेद भट्ट के घर वालों ने जो पहली एफआईआर में नाम दर्ज करवाया था वो अमीर फतेह यानी कि बलाज के छोटे भाई का था और उसके साथ कैसर भट्ट का था। कैसर भट्ट अमीर बलाज का बहुत करीबी दोस्त बताया जाता है, उनके फैमिली टर्म्स बताए जाते हैं आपस में। और फिर उसने बड़ा खुल के भी कहा कि मैं हर लिहाज से जो है बलाज फैमिली की मदद भी करूंगा और उनके साथ मैं खड़ा भी रहूंगा। लेकिन इस एफआईआर के इंदराज के बाद वो भी मंजरेआम से गायब रहा। एक बयान भी आया, फिर अमीर फतेह का बयान आया, अमीर मौसम का बयान आया। इन्होंने इस तमाम वाक्य से जो लाइल्मी का इजहार भी किया, लेकिन उसके बावजूद अब जब ये शूटर पकड़ा गया तो इसने ये कहा कि मुझे तो किसी तीसरे शख्स ने नहीं बल्कि इसी ने ही ये तमाम डील मेरे से फाइनल करके इसको मारने का कहा था और मुझे सुपारी दी थी। यहां तक अगर हम चलते हैं तो किसी हद तक हमें यहाँ पे एक फुल स्टॉप तो नहीं, कॉमा लगाकर चीज को आगे अगर बढ़ाएं तो इसके बयान में कितनी हकीकत है ये आरिफ की गिरफ्तारी के बाद जो है वो सामने आ सकती है कि अगर आरिफ ने आकर इसके बरक्स बयान दिया कि मैंने तो कोई मुलाकात नहीं करवाई या मेरा तो इसके साथ कोई लिंक नहीं है, मैं इसको जानता नहीं हूं और अमीर मौसम से मैंने कोई डील नहीं करवाई, तो फिर केस थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। और कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो कानूनी तौर पर पुलिस की कस्टडी में दिए गए किसी भी बयान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड ना करवाया जाए।
तब पुलिस ने अभी तक इनकी गिरफ्तारी जो है बकाया तौर पर नहीं डाली और इस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि आरिफ भी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाए, उसका भी इब्तदाई बयान सामने आ जाए, फिर इनकी गिरफ्तारी डालकर इनका रिमांड मजीद जो है वो कानूनी तौर पर लिया जाएगा। तो हम अभी तक इसकी गिरफ्तारी इल्तवा में है और वो फिलहाल मफरूर है। आरिफ भट्टी नामी जो शख्स है, जैसे ये गिरफ्तार होगा तो फिर बहुत सारा एक चीजों पर जो है पर्दा उठता चला जाएगा। तो हम जो अभी चीज क्लियर हुई वो ये थी कि ये एक 50 60 60 साल या 65 साल का बाबा नहीं है, बल्कि एक 45 साल का एक तवाना शख्स है। इसे अपना भेस बदला हुआ था, हुलिया तब्दील किया हुआ था, दाढ़ी बड़ी रखी हुई थी, लेकिन सफेद दाढ़ी शायद हालात की तनासब से अगर हम बात करें तो बाल सफेद हो जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन इसे अपना हुलिया तब्दील किया था, फिर उसके बाद ये हुलिया तब्दील करके वापस इस वाक़े के बाद यहाँ से स्लिप हो गया था। इसको गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रेड भी की गई और इसके बच्चे जहाँ पे स्कूल में पढ़ते थे वहां रेड की गई, लेकिन जो मेन पुलिस को लीड मिली थी वो बिलाल से मिली थी कि आखिर ये शख्स कौन है, क्योंकि जो सेफ सिटी से लोगों की हरकत और सकनात सामने आई थी वो मशकूक थी। और फिर पुलिस ने इस फ्रिज वाले को उठाया और फिर उसके बाद आगे ये एक सिलसिला जो है वो बनता चला गया, ये लड़ी जो है वो बुनती चलेगी और फिर आखिरकार पुलिस जावेद भट्ट के असल कातलों तक जा पहुंची है। तो हम अब आरिफ जब गिरफ्तार होता है उसका क्या बयान आता है उस हवाले से फिर आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।